ओम श्री गुरुवे नमः। जय गुरु। तीज का रहस्य क्या है? तीज व्रत पूजा नियम क्या है? तीज व्रत का कथा क्या है? तीज व्रत की कब रखा जाता है इत्यादि संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने जा रहा हूं। यह वीडियो सभी सौभाग्यवती महिलाओं, सभी अविवाहित युवतियों एवं माता पार्वती और भगवान शिव शंकर देवों को महादेव को समर्पित है। यह वीडियो पूरा देखिएगा, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। चलिए जानते हैं तीज व्रत के बारे में। साल में 3 बार तीज का व्रत रखा जाता है और इससे अलग अलग नाम से जानते हैं। इसमें हरियाली तीज, हरतालिका तीज और कजरी तीज, ये तीनों व्रत पति की लंबी उम्र, संतान की उन्नति और परिवार की खुशहाली के लिए रखे जाते हैं। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का पर्व विशेष महत्व रखता है। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। इस व्रत के दौरान महिलाएं निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती है। साथ ही यह व्रत सुखी वैवाहिक जीवन और संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। वहीं कुमारी कन्याओं द्वारा यह व्रत सुयोग वर की प्राप्ति के लिए किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत निर्जला रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले माता पार्वती ने ये व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें पति के रूप में भगवान शिव की प्राप्ति हुई। हरतालिका तीज हरत और आलिका सबसे मिलकर बना है। हरत यानी हराया और आलिका मतलब सहेली। हरतालिका तीज की कथा के अनुसार पार्वती जी की सहेलियों उनका अपहरण कर उन्हें घने जंगल में ले गई थी, ताकि पार्वती जी के इच्छा के विरुद्ध उनके माता पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से न कर दे। माता पार्वती हरतालिका तीज का निर्जला व्रत रखा। माता पार्वती ने हरतालिका तीज का निर्जला व्रत रखा, रात्रि जागरण कर शिव भक्ति में लीन रही थी। इसी के परिणाम स्वरूप माता पार्वती को शिव जी के पति के रूप में मिले। इसीलिए सुहागिन महिलाएं भी पति की दीर्घ आयु के लिए एवं कुमारी कन्याओं सुयोग वर पाने के लिए इस दिन बिना पानी बिना खाने का व्रत रखती है। ये व्रत करवा चौथ के समान फलदायी माना गया है। हरतालिका तीज के दिन सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती है। माना जाता है कि कुमारी कन्याओं मन में सुयोग वर पाने की कामना करते हुए हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव जी की पूजा करती है। हरतालिका व्रत को हरतालिका तीज या तीजा भी कहा जाता है। सौभाग्यवती स्त्रियों अपने को अखंड बनाए रखने के लिए अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखती है। पारंपरिक हिंदू विवाहित महिलाएं 16 श्रृंगार भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती से जुड़ा है। देवी पार्वती को सुंदरता, अनुग्रह और स्त्री तत्व का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में मां पार्वती को देवी शक्ति की अभिव्यक्ति माना जाता है, जो ब्रह्मांड की रचनात्मक और गतिशील शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। माना जाता है कि 16 श्रृंगार करके हिंदू महिलाएं देवी पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करती है और उनकी कृपा, सुंदरता और ताकत के गुणों को अपनाती है। तीज पर मां पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाती है, जिसमें बिछिया, पायल, कुमकुम, मेहंदी, सिंदूर, चूड़ी, मोहर, कलश, घी, तेल, दीपक, कंघी, कुमकुम और अबीर आदि शामिल है। और फिर विधि विधान से पूजा, जिसमें महिलाएं पूजा के पहले 16 श्रृंगार करती है और लाल रंग के वस्त्र पहनती है। इसके बाद चौकी बिछाकर मंडप तैयार कर मां पार्वती, शिव जी और श्री गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, सिंदूर, फल फूल, नारियल और श्रृंगार का सामान चढ़ाकर
विधि विधान से पूजा करने की परंपरा है। हरतालिका तीज के दिन विशेष रूप से माँ गौरी और भगवान शिव शंकर का ही पूजा किया जाता है। देश के उत्तरी राज्यों में इस व्रत का चलन ज़्यादा दिखता था, लेकिन अब इसकी महत्ता देश के कोने कोने में पहुंच गई है, जिसमें अधिक संख्या में महिलाएं इस व्रत को करती है। खासकर उत्तर भारतीय दुनिया के जिस भी कोने में है वहाँ इस व्रत को पूरी विधि विधान से करते हैं। जिस तरह करवा चौथ का व्रत कड़े नियम का पालन करते हुए पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है, उसी प्रकार हरतालिका तीज भी मनाई जाती है। इस व्रत में भी करवा चौथ की तरह ही बिना भोजन और बिना पानी के रहना होता है। करवा चौथ के व्रत में तो रात्रि में चांद निकलने के बाद भोजन कर लिया जाता है, लेकिन हरतालिका तीज का व्रत कठिन है, क्योंकि इसमें रात्रि भर पूजन करना होता है और अगली सुबह प्रसाद चढ़ाने के बाद ही महिलाएं भोजन कर सकती है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों तड़के उठकर कुछ हल्का भोजन कर लेती है, जिससे कि सारे दिन ऊर्जा बनी रहे। सूर्योदय के बाद नहा धोकर पूरी श्रृंगार करती है। जहाँ पर पूजा की जानी है उस स्थान को गोबर से लीपा जाता है अथवा सफाई की जाती है। इसके बाद वहाँ केले के पत्तों में से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। माता पार्वती जी को सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है और मेवा तथा मिष्ठान का भगवान को भोग लगाया जाता है। अगले दिन सुहाग के सामानों में से कुछ चीज़ें ब्राह्मण की पत्नी को दान दे दी जाती है और बाकी वस्तुएं स्त्रियां खुद रखती है। व्रत के दिन पूजन के उपरांत शाम को भगवान शिव और माता पार्वती की कथा सुननी चाहिए। अथवा कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान शिव शंकर माता पार्वती से बोले कि तुमने पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक घोर तपस्या की थी। तुम्हारी इसी तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे कि एक दिन नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने नारद जी का सत्कार करने के बाद उनसे आने का प्रयोजन पूछा, तो उन्होंने बताया कि वह भगवान विष्णु के आदेश पर यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा कि आपकी कन्या ने कठोर तप किया है और इससे प्रसन्न होकर वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानने आया हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज खुश हो गए और उनको लगा कि सारी चिंताएं दूर हो गई है। वह बोले कि इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। हर पिता यही इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। नारद जी यह बात सुनकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने सारी बात बताए। लेकिन जब इस विवाह की बात तुम्हें पता चली तो तुम्हें अपार दुख हुआ और तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारी मनोदशा को जब भांप लिया तो तुमने उसे बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया हूँ, लेकिन मेरे पिता ने मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ तय कर दिया। इससे मैं दुविधा में हूँ। मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। यह सुनने के बाद तुम्हारी सहेली ने तुम्हें समझाया और जीवन की सार्थकता से अवगत कराया। वह तुम्हें घनघोर जंगल में ले गई, जहाँ तुम्हारे पिता तुमको खोज नहीं पाते। वहाँ तुम साधना में लीन हो गई और तुम्हें विश्वास था कि ईश्वर तुम्हारे कष्ट दूर करेंगे। तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढकर परेशान हो गए और सोचने लगे कि कहीं भगवान विष्णु बारात लेकर घर आ गए तो मैं क्या करूं। तुम नहीं मिली तो वह मुश्किल में खड़ी हो जाएगी। दूसरी ओर तुम नदी तट पर एक गुफा में साधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया की को हस्त नक्षत्र में तुमने रेत की शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया और रात भर मेरी स्तुति की। तुम्हारी इस कठिन तपस्या से मेरा आसन डोल गया और मेरी समाधि टूट गई।
मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने के लिए कहा, तो तुमने मुझे अपने समक्ष पाकर कहा, मैं आपका वरण कर चुकी हूँ। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। तब मैंने तथास्तु कहा और कैलाश पर्वत पर लौट आया। अगले दिन तुम्हारे पूजा समाप्त करने के समय ही तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचे। तुम्हारी दशा देखकर वह दुखी हुए। तुमने उन्हें बताया कि जो तुमने तपस्या की, इसके बाद वह तुम्हारी बातें मानकर तुम्हें घर ले गया और कुछ समय बाद हम दोनों विवाह संपन्न करवाया गया। भगवान बोले कि हे पार्वती, भाद्रपद की तृतीया तिथि को तुमने मेरी आराधना की है, इस कारण हमारा विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुमारियों को मन मुताबिक फल देता हूँ। अतएव तुम सौभाग्य की इच्छा रखने वाली हर युवती को यह व्रत पूर्ण निष्ठा आस्था के साथ करना चाहिए। हरतालिका तीज के व्रत के अगले दिन गणेश चतुर्दशी होती है। इस दिन से 10 दिन का गणेश उत्सव शुरू हो जाता है। साथियों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट कर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।